मैं कमेंट। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए 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 Thank you. बैठिए। आनंद, यस। आनंद के पर्यायवाची क्या क्या है? आनंद के पर्यायवाची हर्ष, प्रसन्न, खुशी। तो आपके नाम में आनंद लगा है, यस क्या खुशी थी आपके जन्म पर परिवार में? सर कि जैसा कि पहले मेरा जन्म ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, हाँ हाँ। तो पहले माना जाता था कि जितने हाथ हैं उतने श्रमिक हैं। तो हम जैसे 4 बहन भाई हैं, तो जब मैं चौथा हुआ मतलब, तो दादाजी को लगा कि काफ़ी खुशी की बात है। आपने जवाहर नवोदय विद्यालय से अपना एजुकेशन शुरू किया था। जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, यस सर। इन दोनों में क्या अंतर है? सर मूल अंतर ये है कि पहली बात तो जिस एम के साथ ये बनाए गए थे, जिस विजन के साथ बनाए गए थे, उस विजन में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि नवोदय विद्यालय जब बनाए गए थे 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में जब लाए गए इनको, तो इनका मेन पर्पस था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो टैलेंट है उसको मौका देना। अच्छा। और ऐसा ना हो कि वो आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से कहीं पीछे रह जाएं। ये इंटेंशन था। जबकि हम केंद्रीय विद्यालय की अगर बात करते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में हम ज़्यादातर उन बच्चों को एडमिशन मिल विजन उसका ये था कि जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं या वो जब वो बाहर रहते हैं, तो उनको उनके बच्चों के लिए एक अच्छा एजुकेशन अवेलेबल करवाई जा सके। इसके लिए हमने केंद्रीय विद्यालय बनाए। आपने ज्योग्राफी ऑनर्स से बीए किया है। यस सर। ऑनर्स और पार्ट्स कोर्स। यस सर। ऑनर्स आपने क्यों लिया? सर ऑनर्स मैंने इसलिए लिया था कि जैसे मैं 12th के बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए बीए कोर्स चुना, तो मेरा इंटेंशन था कि हाँ मुझे आगे जाके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा। तो इसलिए अगर मैं ज्योग्राफी ऑनर्स लेता हूँ तो डेफिनेटली ये कि स्पेशलाइजेशन हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट पे, तो वो मुझे ऑप्शनल में हेल्प करेगा। अच्छा। सब्सिडरी आपके हिस्ट्री रहा। यस सर। तो आप राजस्थान कॉलेज से फिर पास में फिर यूनिवर्सिटी चले गए। यस सर। जहाँ से आपने ज्योग्राफी में एमए किया। जी सर। एमफिल पीएचडी नहीं किया फिर आपने? नहीं सर। नेट जीआरएफ तो आपने कर लिया। यस सर। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है आपको, यस सर। किस क्षेत्र में मिला है? सर ये द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। आपने क्या स्पेशल किया था ऐसा? सर इस द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में कई सोपान होते हैं। जैसे जब हम 10 से 12 साल के होते हैं तो हमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान होता है। उसके बाद में जब हम उन्हें पास कर लेते हैं तो उसके बाद एक राज्य पुरस्कार होता है, और राज्य पुरस्कार के बाद राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। वो दिया आपको जाता ये है। पुरस्कार कहाँ मिला था? सर इसमें ऐसा है कि इसके लिए कैंप लगता है। अच्छा। और कैंप में टेस्टिंग होती है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन हुआ है, यस सर। ये किस मुद्दे पर बुलाया गया है? सर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन अफगानिस्तान की जो फ्यूचर पॉलिसी है उसको डिसाइड करने के लिए एनुअली और बायएनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा, अफगानिस्तान में भारत की पॉलिसी क्या है? सर अफगानिस्तान भारत के लिए एक तो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट जोन है, दूसरा सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने के लिए अफगानिस्तान हमारा मीडियम है। क्योंकि जैसे हम ईरान में पोर्ट बना चुके हैं, उस पोर्ट के थ्रू अगर हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना चाहते हैं और वहाँ पे अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अफगानिस्तान के थ्रू ही डेवलप, इसीलिए हम वहाँ पे रेल मार्ग भी बना रहे हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा जो जैसे पार्लियामेंट है वहाँ की, वो हमने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे, और इस तरह के जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, हाल में लेटेस्ट में न्यूज आई थी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन अफगानिस्तान के मैटर पर रूस ने बुलाया था, लेकिन उसमें भारत को इन्वाइट नहीं किया गया, जबकि भारत ने अफगानिस्तान में कम से कम $1 बिलियन में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। वहाँ की पार्लियामेंट सारी चीज़ें फॉर्मेशन किया है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है। यस सर। क्या रीजन रहे? सर अब सोवियत संघ के विघटन के बाद से, और स्पेशली अगर हम हाल ही के पिछले 10 वर्ष में देखते हैं, तो भारत के अमेरिका के साथ संबंध कुछ बेहतर हुए हैं। और मैं उन्हीं बेहतर की वजह से कहीं ना कहीं संशय है कि रसिया को, कि कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के जो संबंध है वो रसिया और भारत के जो संबंध है उनको प्रभावित कर रहा है। तो इस वजह से। आनंद, यस मैम। क्या प्रेफरेंस भरी है फॉर्म में? मैम सबसे पहले मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भरा है, उसके बाद राजस्थान पुलिस सर्विसेज,
उसके बाद राजस्थान अकाउंट सर्विसेज, उसके बाद राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज। आरपीएस पहले क्यों नहीं भरा? सॉरी मैम। आरएएस वाला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को पहले रखा है, यस मैम। आरपीएस को पहले क्यों नहीं रखा? तुम्हें तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है यस मैम। स्काउट और गाइड में। मैम एक्चुअली अगर हम टेक्निकली बात करें तो मैं आरपीएस में सेलेक्ट नहीं हो सकता एक मेडिकल इश्यू की वजह से। तो फिर प्रेफरेंस में क्यों रखा? क्योंकि सेकंड मैम प्रेफरेंस में भी क्योंकि वो उसका कोई मैटर नहीं करता कि उसका आप कहाँ रख रहे हो। नहीं होगा तो कोई हाँ, बात नहीं। लेकिन एक फील गुड के लिए अगर भाई मैं जैसा कि मेरा मतलब मेरा विजन है कि मुझे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, तो इसीलिए